मुफ्ती साहब, आप मुझे ये बताओ कि याहिया अफंदी के बारे में क्या क्या मालूमात हासिल हुई? इस मामले में मुफ्ती साहब आपके बेटे खुद मालूमात हासिल कर रहे हैं और मामला संभाल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई आवाज नहीं निकली। निकलेगी भी नहीं। याहिया तो इतना चालाक शख्स है कि मीनारों को चुराकर उस पर गिलाफ चढ़ा दे तो किसी को पता न चले। आ जाओ। शेखुल इस्लाम साहब, आपको हमारे आका ने याद फरमाया है। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। बात क्या है आखिर? ये तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। इजाजत है। मेरे आका, आप मुझसे मिलना चाहते थे? करीब आइए। इलियास पाशा का सर कलम किया गया तो बगावत की आग भड़क उठेगी। याद है, यही कहा था ना आपने मुझसे? कफील बने थे आप उसके, और मैंने आपका मशवरा मानकर उसे यहां से भिजवा दिया। लेकिन मुझे खबर मिली है कि वो बगावत की तैयारी कर रहा है। आपका शक करना बिल्कुल वजह है मेरे आका, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि वो गद्दारी करेगा। जब आप नहीं जानते थे तो इतने पुरएतमाद होकर मुझे मशवरा क्यों दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उससे मिले हुए हैं? मेरे आका, मैं इस पूरी सल्तनत का शेखुल इस्लाम हूं। आप मुझ पर इतनी बड़ी गद्दारी का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मुफ्ती साहब, सिर्फ पूछ रहा हूं। अगर मुझे आप पर जरा सा भी शक होता तो अब तक आप जिंदा भी ना होते। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आइंदा कोई मशवरा देने से पहले जरा सोच लीजिएगा। मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। मैं खुद और मेरा खानदान गुज़श्ता कई सालों से इस सल्तनत के वफादार हैं, अपनी पूरी सदाकत के साथ। और माजी में हम पर कोई भी ऐसा दाग नहीं लगा। दाग लगा है मुफ्ती साहब, याद है मुझे। क्या भूल गए हैं आप? बगावत के दिनों में उन गद्दारों के सामने आप मेरे कफील बने थे। रुक जाओ, मैं हूं शेखुल इस्लाम, मैं कफील बनता हूं। क्या मुझसे खुद को बढ़कर समझा था आपने? हरगिज नहीं मेरे आका, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो उस वक्त आपको बचाने की आखिर कोशिश। तुम हो क्या? शेखुल इस्लाम अफंदी, तुम होते कौन हो जो एक बादशाह के कफील बनो? उस बात को भूला नहीं हूं मैं।
और ये दूसरी दफा हुआ है आयजाद अफंदी। अगर आइंदा ऐसी कोई गलती तुमसे हुई तो जिंदा नहीं बचोगे। तखलिया। कहते हैं या अफंदी, क्या इलियास पाशा से आयजाद अफंदी मिले हुए हैं? मेरे आका, शेखुल इस्लाम को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता और ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बगावत से उनका कोई भी ताल्लुक होगा। वो इतना नहीं गिर सकते। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं जानता हूं ये सब तुमने किया है या अफंदी। झूठी सच्ची कहानियां बना बनाकर तुम आका को परेशान करते हो। बहुत हो चुका, बस करो, अपनी हद में रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। मुफ्ती साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा, एक लफ्ज भी। और इस बात का गवाह मैं और मेरा खुदा। हकीकत जाने बगैर किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जाता। मैंने जो कहना था कह दिया। बेहतर यही है कि समझ जाओ, वरना बहुत पछताओगे। या अल्लाह मुझे सब्र दे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रख मुझे।